हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू क्रिक एक्स्ट्रा विद देवांशु। और आज अभी हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जो टेस्ट मैच खेला गया ईडन गार्डन्स के अंदर, और जिसको साउथ अफ्रीका ने काफी कन्विंसिंगली और कॉम्प्रिहेंसिवली जीत लिया है बाय 30 रन्स। और ये एक आज ऐसी चीज हुई है जो काफी अनएक्सपेक्टेड थी। क्यों? क्योंकि कल जब डे 2 एंड हुआ था और इंडिया और साउथ अफ्रीका जब वापस डगआउट में गए थे, तो सबको ऐसा लग रहा था कि इंडिया आर द क्लियर फेवरेट्स। साउथ अफ्रीका वाज 97 फॉर 7 और उन्होंने सिर्फ 63 रन्स का टारगेट दिया था उस टाइम तक इंडिया को। तो एवरीवन वाज थिंकिंग कि अब जब कल डे 3 पे फर्स्ट सेशन होगा, अगेन इंडिया के स्पिनर्स जो हैं वो प्ले में आएंगे और साउथ अफ्रीका माइट लूज अर्ली विकेट्स, जिसके कारण फिर वो 90-95 रन्स के टारगेट पे इंडिया को दे की चेस करे और इंडिया इस पर्टिकुलर मैच को कन्विंसिंगली जीत सकता था। लेकिन इसका कंप्लीटली ऑपोजिट हुआ। जो मैंने कल बोला था कि क्रिकेट है, तो इवन दो इंडिया इज एट अ फेवरेबल कंडीशन, लेकिन हम इसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी के फैक्टर को डिनाई नहीं कर सकते हैं। वही चीज आज हुई। साउथ अफ्रीका में बवूमा और बॉश के बीच जो वो 44 रन्स की पार्टनरशिप हुई, वो काफी ज्यादा क्रूशियल पार्टनरशिप थी। उसके कारण साउथ अफ्रीका वाज एबल टू पोस्ट अ रिस्पेक्टेबल टोटल। इवन बवूमा और हार्मर के बीच में जो 18 या 19 रन्स की डाउन द लाइन पार्टनरशिप हुई है, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। बॉश के आउट होने के बाद अगर हार्मर और महाराज भी जल्दी आउट हो जाते, तो शायद हो सकता था कि ये टारगेट थोड़ा और छोटा होता इंडिया के लिए। लेकिन वो 18-19 रन्स की पार्टनरशिप बिटवीन बवूमा एंड हार्मर, दैट आल्सो प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन कंफर्मिंग कि इंडिया को एक अच्छा टारगेट मिले और साउथ अफ्रीका उसको डिफेंड कर सके। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो कि कल हम डिस्कस कर रहे थे, वो ये थी कि बवूमा का वहां पे टिके रहना कितना जरूरी है, उनका ट्रस्ट उनके पार्टनर्स पे कितना होना चाहिए। तो आज अगर हम वापस मैच की बात करें, जब साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहा था, तो हमने क्लियरली देखा कि बवूमा रिमेन नॉट आउट। उन्होंने 55 रन्स की अनबीटन इनिंग्स खेली। उसके साथ ही बवूमा ने बेसिकली क्या किया, इंडिया के अगेंस्ट अपनी फर्स्ट हाफ सेंचुरी आज रजिस्टर करी है। सो अगेन दैट इज अ पर्सनल माइलस्टोन फॉर हिम। अगर हम ओवरऑल मैच की बात करते हैं, तो साउथ अफ्रीका ने आज 15 इयर्स के बाद इंडियन सॉइल पे मैच जीता है, तो दैट इज समथिंग व्हिच इज रियली वेरी हिस्टोरिक इन नेचर। अच्छा, इसके साथ ही ना एक हिस्टोरिक चीज और हुई है, और वो फैक्ट ना मेरे ख्याल से इंडियन फैंस को ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। और वो ये चीज है कि इंडिया ने अब अपने होम सॉइल में अभी रिसेंट में जो लास्ट 6 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं, उनमें से 4 हार दिए हैं। तो इंडिया सिर्फ 6 में से 2 टेस्ट मैचेस ही जीत पाया है ऑन होम कंडीशंस, जो अभी रीसेंट पास में हुए हैं। सेकेंडली, बवूमा एज अ साउथ अफ्रीकन कैप्टन, अब उनकी बेसिकली 11 गेम्स में 10 टेस्ट मैच विक्ट्रीज हैं। सो उनका जो रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा है। और ये यहाँ पे ये दर्शाता है कि वाई साउथ अफ्रीका एक्चुअली वॉन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप दिस ईयर बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया। उनकी जो मेंटालिटी है, उनका जो फील्ड में आने के बाद ही उनका जो एक आउटलुक होता है टूवर्ड्स ट्राइंग टू सेव द मैच, और वो एक कहीं ना कहीं झलका, बिकॉज साउथ अफ्रीका वाज नॉट प्लेइंग ऑन देयर होम ग्राउंड। और हम इनिशियली जब अभी साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का टूर कर रही थी और वहां पे पाकिस्तान से उन्होंने एक मैच जीता था, तो काफी सारे इंडियंस थे जो पाकिस्तान के ऊपर हंस रहे थे कि यार आप अपने होम कंडीशंस में कैसे हार गए। सो अब उनको ये रियलाइज हो रहा होगा, जब साउथ अफ्रीका इंडिया आके खेली और उन्होंने इंडिया को ईडन गार्डन्स में 3 दिन भी पूरे कंप्लीट नहीं हुए, 2.5 डेज ही बोलूंगा मैं उसको, उसमें उन्होंने इंडिया हरा दिया। तो उनको ये लग रहा होगा, अब उनको ये चीज रियलाइज हो रही होगी कि भाई साउथ अफ्रीका इज नॉट अ टीम जिसको आप लाइटली ले सको। वो सीना कंट्रीज की एक टीम है, और अगर सेना कंट्रीज की वो टीम है, तो डेफिनेटली उनके अंदर वो फायर पावर है, उनके अंदर वो मेंटालिटी है, उनके अंदर वो स्ट्रेंथ है, रेजिलियंस है, कि वो किसी भी टीम को लास्ट बॉल तक टक्कर दे सके। और वही चीज हमें आज देखने को मिल रही है यहाँ पर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो ये ओवरऑल टेस्ट मैच जो हमने आज देखा, हमने विटनेस किया और इंडिया को हमने हारते हुए देखा है, तो सबसे बड़ा ये जो क्वेश्चन आता है कि यस, इंडिया इज अ रियली गुड टीम, और अभी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को घर में टक्कर दी थी, उसके बाद इन्होंने इंग्लैंड को घर में टक्कर दी थी, और बहुत अच्छा खेलते हैं ऑन अ टेस्ट मैच लेवल। यंगस्टर्स की टीम है, लेकिन उसके बाद भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस शो करते हैं, मेच्योरिटी शो करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग ऑन फॉरेन सॉइल। और इंडियन सॉइल के अंदर भी ये एटलीस्ट टीम्स लाइक वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, इनके अगेंस्ट इनका काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। लेकिन जब न्यूजीलैंड ने इंडिया को विजिट किया था, तो वहां पर इंडिया जो है वो कंप्लीटली आउटप्ले हुई थी हर डिपार्टमेंट में क्रिकेट के। तो यही एक चीज अब एक क्वेश्चन के रूप में सामने उभर के आती है कि भाई क्या इंडिया बिकम्स अ लिटिल मोर ओवर कॉन्फिडेंट व्हेन प्लेइंग अगेंस्ट सेना कंट्रीज, स्पेसिफिकली तब जब वो किसी एक मिनो कंट्री को हराकर इन अ टेस्ट सीरीज या इन अ वनडे सीरीज या इन अ T20 सीरीज वो फिर होम सॉइल में एक बड़ी कंट्री के साथ क्रिकेट खेलती है।
तो इज दिस ओवर कॉन्फिडेंस जो इंडियन बैटिंग लाइनअप या बॉलिंग लाइनअप से रिफ्लेक्ट करता है, या मे बी इंडिया की जो एक ओवर द टाइम वीकनेस चली आ रही है कि वो ऑफ स्पिन को ज्यादा अच्छे से नहीं खेल पा रहे हैं इन चैलेंजिंग कंडीशंस, इन कंडीशंस जो कि स्पिनर्स को काफी फेवर करती हैं। तो वो चीज इंडिया के अगेंस्ट प्ले करी इस मैच के अंदर भी, बिकॉज हार्मर की अगर आप बात करें, ही टुक 4 विकेट्स इन द फर्स्ट इनिंग्स, ही टुक 4 विकेट्स इन द सेकंड इनिंग्स, और ओवरऑल उन्होंने टेस्ट मैच के अंदर सिर्फ 51 रन कंसीड करे हैं। सो अगेन ये जो ऑफ स्पिन के अगेंस्ट इंडिया की कमजोरी है, क्या वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा और बहुत डिसाइडिंग फैक्टर प्ले करता है? सो दिस अगेन बिकम्स अ क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो यहां पर हमारे सामने आता है वो आता है दो वर्ड्स के बीच में, विच इज इंटेंट वर्सेस एग्जीक्यूशन। अब हमने जब आज इंडिया की बैटिंग देखी, ठीक है, साउथ अफ्रीका पोस्टेड 124, लेकिन उसके बाद जब इंडियन बैट्समैन बाहर खेलने के लिए आए, तो डिड दे हैड द राइट माइंडसेट, डिड दे हैड द राइट इंटेंट, या सिर्फ वो एग्जीक्यूशन के मैनर से ही आज ग्राउंड में उतरे थे? अब इसको मैं इसलिए यहां पे बोलना चाह रहा हूं बिकॉज शुभमन गिल फर्स्ट इनिंग्स में इंजर्ड हुए, ही वाज रूल्ड आउट अर्ली इन द मॉर्निंग टुडे बाय बीसीसीआई कि नहीं, अभी वो हॉस्पिटल में है, वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो डेफिनेटली ये जो न्यूज है वो टीम कैंप में भी पहुंची होगी। सो इज इट बिकॉज कि वो जब न्यूज टीम कैंप में पहुंची तो डिड इट बिकेम अ साइकोलॉजिकल फैक्टर बैक ऑफ द माइंड कि नहीं, शुभमन गिल इज नॉट इन द लाइनअप, नाउ वी आर वन बैट्समैन शॉर्ट, the pitch is doing a lot of things in terms of the bowling part, स्पिनर्स को काफी हेल्प मिल रही है, तो क्या वो सारी चीजें एक बैक ऑफ द माइंड प्ले करके इंडिया के ऊपर साइकोलॉजिकल दबाव बनाया उनने, इस वजह से इंडियन बैट्समैन आज परफॉर्म नहीं कर पाए? अगेन दिस बिकम्स अ क्वेश्चन, और ये चीज टीम मैनेजमेंट को थिंक करनी चाहिए ऑन अ वेरी सीरियस नोट। अच्छा, अब मैं इंटेंट वर्सेस एग्जीक्यूशन की बात इसलिए भी कर रहा हूं ना, क्योंकि आज जब इंडियन बैटिंग लाइनअप शुरू हुआ, जब इंडियन बैट्समैन आए ग्राउंड के अंदर, यशस्वी जायसवाल 4 बॉल फेस करके डक पे आउट हो गए, केएल राहुल 6 बॉल फेस करके 1 रन बना के चले गए, और ओवरऑल अगर हम लाइनअप की बात करें तो एक वॉशिंगटन सुंदर ही शोड सम रेजिलियंस, अक्षर पटेल ने थोड़ा डाउन दी ऑर्डर अच्छा खेला, ध्रुव जुरेल ने थोड़े से फायरवर्क्स वहां पे दिखाए, बट उसके अलावा आई गेस ऋषभ पंत वेंट फॉर 2 रन्स। तो कहीं ना कहीं जो सारे मेन स्ट्रीम बैट्समैन हैं इंडिया के, वो ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं दे पाए, पिच इतनी भी हवा नहीं थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप बात करें वॉशिंगटन सुंदर की, अगर आप बात करें अक्षर पटेल की, तो उन्होंने जो केमियोस खेले हैं इन दिस पर्टिकुलर बैटिंग लाइनअप, तो उनने ये भी शो किया है कि अगर आप थोड़ा सा बॉल को रीड करके, थोड़ा सा अगर आप पिच को रीड करके बैटिंग करेंगे, तो इफ नॉट अ 50, इफ नॉट अ 100 बड़े स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो एटलीस्ट आप 20-25 के वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस देंगे। एंड दैट इज ऑल व्हाट इंडिया नीडेड टुडे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि 2 ओवर के बाद मैच खत्म होने वाला है, ये भी नहीं था कि इंडिया को कहीं पे रन बनाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा हड़बड़ी है, कोई नॉकआउट टूर्नामेंट चल रहा है कि रन रेट के आधार पे इंडिया बाहर हो जाएगी। इट वाज नथिंग लाइक दिस। हमारे पास पूरे 2.5 दिन का टाइम बचा हुआ था, हम बहुत आराम से भी अगर खेलते, थोड़ा सा अगर हम बॉल को रीड करते, हमारे बैट्समैन पिच की कंडीशंस को देखते और उसके अकॉर्डिंग अगर हम स्ट्राइक रोटेट करके भी खेलते, सो दैट वुड हैव बीन अ रियली गुड ऑन आवर बैटिंग लाइनअप के पार्ट में, क्योंकि फिर हम वो टारगेट को शायद अचीव कर सकते थे। However, what we did was, yes, some balls were really clinical, उनको डेफिनेटली नहीं खेला जा सकता था, तो वहां पे विकेट गिरना इज जस्टिफाइबल, बट कुछ विकेट्स जैसे जुरेल का विकेट जो गिरा, या अगर हम अक्षर पटेल की बात करें, भाई अक्षर पटेल ने केशव महाराज के उस ओवर में ऑलरेडी 16 रन बना लिए थे, तो वॉज इट नेसेसरी फॉर अक्षर पटेल टू अगेन प्ले अ लॉफ्टेड शॉट, जिसके कारण बेवुमा ने बहुत आसान कैच पकड़ के उनको डिसमिस करा, क्योंकि he knew very clearly कि इसके बाद सिर्फ एक लास्ट बैट्समैन बचे हैं, and he is not a recognized batter. He can be very valuable with bat, but again he is not a specialist batsman. तो क्या अक्षर पटेल को थोड़ा और संभलकर वहां पर खेलना चाहिए था? This again becomes a question mark. एंड यही एक रीजन है कि मैं ये बोल रहा हूं कि जो इंडियन बैट्समैन है, उनके पास आज इंटेंट नहीं था, उनके पास सिर्फ एग्जीक्यूशन था। वो शायद एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट बना के आए थे कि इट्स अ 124 का टारगेट आसानी से हो जाएगा, बट इवेंचुअली जब इनिशियली 2 या 3 विकेट गिरे, दे बिकेम ओवरवेल्म्ड विद दैट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब इंडियन थिंक टैंक को सोचना है वो है यशस्वी जायसवाल। ही इज अ क्लासिकल प्लेयर, वो बहुत अच्छा खेलते हैं एट टॉप ऑफ द ऑर्डर, एंड ही आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि वो इंडिया को काफी अच्छे स्टार्ट्स दे चुके हैं इन वेरियस कंडीशंस, आप ओवरसीज की बात करें, आप डोमेस्टिक की बात करें। बट अगर आप लास्ट 10 टेस्ट मैचेस की बात करते हैं, तो उन लास्ट 10 टेस्ट मैचेस के अंदर, बोथ इन डोमेस्टिक एंड ओवरसीज कंडीशंस, सेकंड इनिंग्स में 10 में से 6 बार यशस्वी जायसवाल
10 रन से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए हैं, उनका स्कोर हैज बीन क्वाइट लो। अगर मैं स्कोर्स रीड करूं कि लास्ट इनिंग्स में जायसवाल के क्या स्कोर्स रहे हैं, तो इफ वी लुक आफ्टर द ऑस्ट्रेलिया सीरीज, जो हम इंग्लैंड का टूर हमने किया था, तो इंग्लैंड के फर्स्ट मैच में उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में 101 बनाए थे, सेकंड इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 4 रन बनाए। थर्ड टेस्ट में सेकंड इनिंग्स में उन्होंने 0 बनाया था, फोर्थ में अगेन वो डक पे आउट हुए थे सेकंड इनिंग्स के अंदर। फिफ्थ टेस्ट मैच में उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में 118 बनाए थे और सेकंड इनिंग्स में अगेन वो 2 रन बना के आउट हुए थे। अगर हम बात करते हैं होम सीरीज की, तो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने सेकंड मैच की 175 रन का स्कोर किया था और सेकंड इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 8 रन बनाए थे। सिमिलरली साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो वो दोनों ही इनिंग्स में नहीं चल पाए हैं, यहां पर उन्होंने पहली इनिंग्स में 12 रन बनाए थे, दूसरे में वो डक में आउट हुए। तो यशस्वी जायसवाल इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, बट क्या वो सेकंड इनिंग्स में बॉल को रीड करने में डिफिकल्टी कर रहे हैं, या कोई और अदर फैक्टर है जो उनके बैक ऑफ द माइंड प्ले होता है, जिसके कारण एक कंसिस्टेंट सेकंड इनिंग स्कोर्स उनका हमें नहीं देखने को मिल रहा है, इज अगेन अ बिग क्वेश्चन, जो कि बोथ द टीम as well as the think tank behind the team has to find an answer to, क्योंकि उनका फॉर्म में आना और कंसिस्टेंटली रन स्कोर करना इन बोथ द इनिंग्स इज वेरी क्रूशियल इन द लॉन्ग टर्म। ही इज अ यंगस्टर राइट नाउ, उनके आगे उनका पूरा करियर पड़ा हुआ है, एंड इंडिया डेफिनेटली उनको लुक अप करता है एज अ स्पेशलिस्ट ओपनर अलोंग विद केएल राहुल। तो वो एक चीज है जो हमको यहाँ पे सोल्यूशन निकालना है उस पर्टिकुलर चीज का। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं वॉशिंगटन सुंदर की, सो ही इज अ स्पिनर, यस ही इज अ गुड स्पिनर, लेकिन क्या हम उनको सिर्फ एक बैटिंग ऑलराउंडर की तरह टीम में इंक्लूड करना चाह रहे हैं? अगेन दैट बिकम्स अ क्वेश्चन, बिकॉज इंडिया ने यहाँ पे 4 स्पिनर्स खिलाए, उसमें से वॉशिंगटन सुंदर को उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग ही नहीं दी। तो जब आप किसी को बॉलिंग ही नहीं दे रहे हो एंड ही इज अ स्पिनर बाय डिफॉल्ट, तो क्या आप उनको एज अ बैटिंग ऑलराउंडर डेवलप कर रहे हैं? यू नीड टू फाइंड दैट आंसर, क्योंकि अगर आप उनको एज अ बैटिंग ऑलराउंडर नहीं देखते हैं और आप उनको टीम में इंक्लूड करते हैं एज अ स्पिनर, तो क्या 3 स्पिनर्स वर नॉट इनफ ऑन दिस ट्रैक? क्योंकि डेफिनेटली उन 3 स्पिनर्स ने और 2 पेसर्स ने हमारे को सारे विकेट्स निकाल के दिए हैं। क्या वॉशिंगटन सुंदर की जगह हम एक स्पेशलिस्ट वन डाउन बैट्समैन को नहीं खिला सकते थे इन द रैंक्स? अगेन दिस इज समथिंग व्हिच द team management will have to think as we move on to the next test match which will start on 22nd of November. लास्टली अगर हम इंटेंट की बात करते हैं, तो उसमें डेफिनेटली हम शॉट सिलेक्शन की बात करते हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा अच्छा हो सकता था। मैं आज भी मानता हूं, अभी भी मानता हूं, जब हम ये मैच हार गए हैं, इंडिया प्लेड वेल बट इन पैचेस। आप बात करो ध्रुव जुरेल की, आप बात करो अक्षर पटेल की, आप बात करो ऋषभ पंत की, आप बात करें यशस्वी जायसवाल की, तो इन सब ने आज अपना विकेट थ्रो किया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे गिफ्ट रैप द विकेट to the opponents. तो again this is something which needs to stop India को अब क्रंच सिचुएशंस में, प्रेशर सिचुएशंस में इंडियन बैट्समैन को ये समझ में आना चाहिए कि भाई हमको प्रेशर झेलना कैसे है। वी आर नॉट प्लेइंग अगेंस्ट मिनोज लाइक बांग्लादेश और मे बी वेस्ट इंडीज आ रही है या कोई और मिनो टीम यहाँ पे टूर करने के लिए आ रही है, ना ही हम पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे हैं जिनके अगेंस्ट हमारा ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है एंड वी आर ऊजिंग विद कॉन्फिडेंस। हम खेल रहे हैं यहाँ पे सीना कंट्रीज के अकॉर्डिंग, और अगर हमको अब 2027 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना है, तो वी हैव टू आउटप्ले द टॉप टीम्स, द बिग फिशेस, और उनको हर डिपार्टमेंट में हमें आउट क्लास करना है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि आपने बॉलिंग अच्छी कर दी, उनको एक छोटे स्कोर पे रोक दिया तो आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाओगे। नो, नथिंग लाइक दैट। अगर आप बॉलिंग के साथ बैटिंग अच्छी नहीं कर रहे हो, तो इवन इफ यू रिस्ट्रिक्ट द सामने वाली टीम एट अ लो स्कोर, बट आप फिर उस स्कोर तक रीच कैसे करोगे? हाउ विल यू एक्चुअली इंश्योर कि आप विन कर रहे हो? सेकेंडली, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल डाउन द ऑर्डर, अगर देखते हैं कि हमारा टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो गया है, सो दे नाउ नीड टू स्टार्ट प्लेइंग अ मैच विनिंग इनिंग्स। अक्षर पटेल ने आज क्लियरली अपना विकेट थ्रो किया है। ऑनेस्टली केशव महाराज के उस ओवर में 16 रन ऑलरेडी आ चुके थे एंड देयर वाज नो नीड फॉर अक्षर पटेल टू प्ले दैट लॉफ्टेड शॉट। अगर वहां पे वो एक सिंगल निकाल लेते, स्ट्राइक रोटेट कर देते और उसके बाद फिर अगले ओवर में आके एक फ्रेश स्टार्ट करते, सो मे बी हो सकता है आज पिक्चर कुछ और होती। इंडिया माइट हैव वॉन दिस टेस्ट मैच, क्योंकि हमको वहां से सिर्फ 30 रन चाहिए थे। सो अगेन people will have to start taking that responsibility, people will have to start taking that initiative and they will have to start playing a match winning role। उनको सिर्फ एक केमियो खेल के आने से या फिर पारी को थोड़ा स्ट्रेंथन करने से नहीं चलेगा।
वी नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ प्लेयर्स जो कि इंश्योर कर सके कि इंडिया जो है इवेंचुअली मैच को जीते। अल्टीमेटली आज जो ये एक इनिशियल 1 आवर गेम का खेला गया उसके अंदर ये देखना भी इंपॉर्टेंट था कि भाई जब आपके मेन स्ट्रीम बॉलर्स विकेट लेने की कैपेसिटी रखते हैं तो आपने बुमराह को एक एंड से कंटिन्यू क्यों नहीं रखा। इफ यू आर एबल टू सी कि स्पिनर्स विकेट नहीं ले पा रहे हैं, पेसर्स को आज थोड़ी ज्यादा हेल्प मिल रही है इन द इनिशियल 1 आवर और इवेंचुअली हमारे पेसर्स ने ही रिमेनिंग 3 विकेट्स निकाले हैं, तो क्या आपको बुमराह और सिराज को टैंडम में बॉलिंग नहीं करवानी चाहिए थी। सो अगेन दिस इज समथिंग जो मुझे लगता है स्ट्रैटेजिकली थोड़ा सा गलत गया यहाँ पे इंडिया के साइड से, बट इन द एंड आई बिलीव अ लॉस इज अ लॉस। तो अब उस पे हम डिबेट नहीं कर सकते, अब हमको सिर्फ उसको कैसे सुधारा जा सकता है, बिकॉज इट्स अ 2 मैच सीरीज, एक मैच ऑलरेडी साउथ अफ्रीका जीत चुका है, हमारे पास सिर्फ एक और मौका है रिडेम्पशन का, दैट इज फ्रॉम 22 टू 26 ऑफ नवंबर। तो उसके अंदर वील हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द क्रूशियल आंसर्स। आवर टॉप ऑर्डर नीड्स टू क्लिक ऑन ऑन बोथ द ओकेशंस, दैट इज द 2 इनिंग्स ऑफ द नेक्स्ट मैच। इसके अलावा हमारे मिडिल ऑर्डर को एक प्रॉपर पारी खेलनी है। जब हमारे पास चेतेश्वर पुजारा, राहुल द्रविड़ या फिर वीवीएस लक्ष्मण जैसे प्लेयर्स थे, उस टाइम पे हमको इतने ज्यादा डर नहीं लगता था अंदर से कि हमारा मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो जाएगा एकदम से। क्यों? क्योंकि एक एंड से कोई एक ऐसा इंसान था जो बहुत ही ज्यादा इनिंग्स को क्राफ्ट करके चलता था। सो अगेन वील हैव टू फाइंड वन सोल्यूशन टू दैट। अगर आप चाह रहे हो कि वॉशिंगटन सुंदर बिकम्स योर वन डाउन परमानेंटली, तो फिर आपको उनको उस तरह से ट्रेन करना पड़ेगा। So that again becomes something to think about. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मेंटालिटी। आप एग्जीक्यूशन शो करते हैं, आप देखते हैं कि यस हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं, वो काफी अच्छा खेलते हैं, कुछ बॉल्स को कुछ बॉलर्स के अगेंस्ट वो अटैक लेके जाते हैं, बट द इंटेंट हैज टू बी देयर। व्हेन दे वर रोहित शर्मा, व्हेन दे वर विराट कोहली, तो स्ट्राइक रोटेशन वाज नेवर अ प्रॉब्लम। बट अगर हम आज देखें तो आज हमारी स्ट्राइक उतनी रोटेट हुई ही नहीं है। हम सिर्फ बिग शॉट्स खेलने के चक्कर में थे, हम चाह रहे थे कि बॉल को हम बाउंड्री के बाहर मार सकें। सो अगेन ये टेस्ट मैच है, इट इज नॉट अ T20 मैच कि आप जितना ज्यादा बड़ा शॉट खेलेंगे उतना ज्यादा लोग तालियां बजाएंगे। नो, पीपल वांट टू सी द टीम विन। They don't want to see the big shots, they don't want to see the fireworks, but they want to ensure कि आपकी टीम लगातार जीत रही है। अब क्योंकि हम यहाँ हार गए हैं, सो वी हैव लॉस्ट क्रूशियल पॉइंट्स फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एज वेल। सो डेफिनेटली अब वो भी हमारी रैंकिंग को इंपैक्ट करेगा। तो वो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ओवरऑल पॉइंट्स टेबल है उसका डिस्कशन तो हम डेफिनेटली सेकंड टेस्ट मैच के बाद करेंगे, क्योंकि तब हमारे पास एक ज्यादा क्लियर आउटकम रहेगा साउथ अफ्रीका और इंडिया के विन या लूज रेशियो को देख के कि भाई कौन कितना ऊपर और कौन कितना नीचे गया है। At the start of the series, India was on 3rd position, South Africa was on 5th position, but अब वो कहीं ना कहीं definitely change होगा। So how everything turns out to be after the second test match, that is something which we'll discuss at a later point of view. But now अभी हम यही कह सकते हैं कि भाई India needs to play cautiously, India needs to have the right mindset, and India needs to build their innings in such a manner कि जो bowlers उनके hard work करते हैं, batsmen उनको compliment कर सके।